था। भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। फिर भगवान द्वारिका चले गए और भगवान के जाने के कुछ दिनों के बाद उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था जिसकी भगवान ने रक्षा किया था वो पैदा हुआ। पैदा हुआ तो पंडितों ने उसका नाम रखा परीक्षित। और जब नाम रखा उसका वो बनाया, वो क्या बनता है, पंडित बनाते हैं वो आए टेवा। टेवा और जो टेवा बनाए और उसका जब विचार किए उसके पूरी कुंडली का, तब पंडितों ने कहा, महाराज पांडवों से कहा, भैया आपका जो ये पोता है ना, ये बाकी इसके जो ग्रह हैं सब बहुत अच्छे हैं, इसकी जो कुंडली बनी है टेवा, बहुत अच्छे अच्छे ग्रह सब हैं, लेकिन इसका एक खाली समस्या है इसकी कुंडली में। कहा कौन सी? कहा इसकी जो मौत वाला खाना है उस खाने में लिखा है कि इसकी मृत्यु सांप काटने से होगी, और शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी मौत सांप काटने से होती है उसका नरक हो जाता है। तो आपका ये जो बच्चा है ये सांप काटने से मरेगा, इसका नरक हो सकता है। अब पांडव बेचारे दुखी हो गए कि आखिरी बच्चा, पूरे खानदान का आखिरी बच्चा है ये, और इसकी दुर्गति हो जाएगी, नरक हो जाएगा। तो पांडवों ने पंडितों से कहा, महाराज कुछ उपाय लगाओ, आखिरी बच्चा हमारे परिवार का है, नरक को जाएगा ये। तब पंडितों ने उस कुंडली पर जो टेवा बनाए थे उस पर गहराई से चिंतन किया, देखें और कुछ उपाय लगाएं। तब पता लगा कि सांप तो काटेगा इसको, और सांप काटने से इसकी मौत होगी तो पक्का है, लेकिन 7 दिन पहले इसके पास एक महात्मा आ जाएगा, कोई विद्वान महात्मा, और वो इसको ऐसा बढ़िया उपाय कर देगा कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। सांप काटने के बाद भी वैकुंठ जाएगा, नरक नहीं जाएगा। अब पांडवों को हर्ष हुआ और पांडवों ने खूब खुशी मनाई कि पोता हुआ हमारे। एक बात कहूँ ना, बेटा होता है मूलधन, जो पुत्र होता है ना वो मूलधन होता है, और पोता होता है ब्याज। तो जब पोता किसी को हो तो उसको ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अपना तो बेटा है ही है, लेकिन जब पोता हो जाए तो लड्डू बांटो 50 किलो, क्योंकि ब्याज आपके घर में आया है। मूल तो आपका था ही, ब्याज अब घर में आया है। हाँ? तो पांडवों ने खूब खुशी मनाई कि हमारे पोता हुआ। और फिर परीक्षित जी थोड़ा बड़े हुए, 10, 12, 15 साल के हो गए, 35 साल के परीक्षित जी हो गए, 35 वर्ष के, 35 ईयर्स ओल्ड। शादी हो गई और परीक्षित जी के 4 बेटे भी हो गए, जन्मेजय आदि 4 बेटे थे उनके। जब परीक्षित जी 35 वर्ष के थे तब की कथा है ये। पांडव भी राजा हैं, धर्मराज जी, परीक्षित जी पिता भी हो गए। भगवान को द्वारिका गए 35 वर्ष हो गए थे, माने परीक्षित जी का जन्म और भगवान का द्वारिका गमन दोनों साथ साथ हुए थे। तो 35 साल ठाकुर जी को गए हो गए थे। और ठाकुर जी वहाँ गए तो द्वारिका में युद्ध चल रहा था। पौंड्रक एक राजा था, पौंड्रक, वो 4 बाहें नकली लगा करके और भगवान का रूप बना के वहाँ युद्ध कर रहा था। तो भगवान उसमें जाके बिजी हो गए युद्ध में। एक बात कहूँ ना, भगवान के सामने ही नकली भगवान पैदा हो गए थे। भगवान प्रेजेंट थे उस समय पौंड्रक वो नकली बाहें लगा करके और एक नकली बना करके गरुण, डुप्लीकेट गरुण, वो मशीन वाला, ऐसे दबाए बटन उड़ पड़े हो गरुण की तरह हो, 4 बाहें नकली लगा करके, चक्र लगा करके। मुझे कहना है खास बात ये, जब भगवान के रहते नकली भगवान पैदा हो सकते हैं, तो अगर आजकल ये 50-60 नकली भगवान घूम रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। सोचिए, भगवान जब प्रेजेंट थे तब नकली भगवान हाजिर थे उस समय, तब तो भगवान इस समय है नहीं, तो इस समय अगर नकली भगवान घूम रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा कि इस समय अपने भारत देश में कम से कम 50-60 ऐसे लोग हैं जो अपने को भगवान घोषित कर दिए हैं, मैं भगवान हूँ, और उसमें से 3-4 समय जेल में हैं। हाँ 4 से जेल में उसमें भगवान है, लेकिन अब जो बाकी है वही सब वेटिंग में है, सब अंदर ही मिलेंगे पक्का है। अरे भगवान एक होता है खाली, भगवान 10-20 नहीं होते हैं। आजकल 50-60 भगवान पैदा हो गए संसार में। हाँ, और सब तिहाड़ में हवा खा रहे हैं इस समय। हाँ, सब तिहाड़े मिल रहे हैं फटाफट 1 by 1, और जितने फर्जी भगवान हैं सब तिहाड़े मिलेंगे, नहीं तो कल। हाँ, सच कह रहा हूँ, भगवान को बस भगवाने रखो, भगवान 50-60 नहीं होते हैं। एकमात्र एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान ने कहा है मैं खाली एक हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े संत अपने पंजाब में हुए, 10-10 गुरु हुए, भगवान नहीं कहते अपने को, सब गुरु कहते हैं खाली बस। हाँ, आजकल ये फर्जी भगवान घूम रहे हैं बने सभी, पता नहीं कौन कौन। हाँ, नाम नहीं लूँगा मैं, जानते हो आप लोग। हाँ, नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सब जेल में मिलेंगे एक एक करके, सब जेल जाएंगे। तो भगवान बिजी हो गए युद्ध में, 35 साल भगवान को गए हो गए थे। तो अर्जुन ने पांडवों से कहा अपने बड़े भैया से
कि द्वारिकाधीश को गए 35 साल हो गए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो द्वारिका जाएं और थोड़ा भगवान का हाल चाल ले आएं द्वारिकापुरी से। तो अर्जुन जी गए द्वारिका, दिल्ली से, हस्तिनापुर से, भगवान की कुशल क्षेम लेने के लिए। और जब गए तो वापस अर्जुन आए रोते हुए। उन्हें द्वारिका गए थे हंसते हुए कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वापस आए तो रोते हुए आए। तो पांडवों ने पूछा, भाई गए थे हंसते हुए और रोते आए, क्या मतलब, मतलब क्या है? तो अर्जुन ने कहा, भाई साहब हम जब वहाँ पहुँचे द्वारिका, उसके पहले ठाकुर जी जा चुके थे दुनिया से, लीला पूरी कर चुके थे, वो जा चुके थे। और जानते हो बड़े भैया, भगवान तो जा ही चुके थे, भगवान की रानियां मैं लेके आ रहा था। भगवान ने संदेश भेजा था कि मेरे रानियों को लेके जाओ दिल्ली, सबको रखो अपने यहाँ मेहमानों की तरह, इनकी रक्षा करो। तो रानियों को लेके मैं आ रहा था और एक भील आया, मेरे पास गांडीव फांडीव सब कुछ रहा, एक भील आया और मुझे परास्त करके भगवान की रानियों को मुझसे छीन ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका, मेरा गांडीव मेरे हाथ में रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक आदमी आया, मुझे मार के और हरा के और ले गया रानियों को, मैं देखता रह गया चुपचाप। भगवान, भाई बहनों जरा ध्यान दे के सुनिएगा, अर्जुन मानो एक सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि जब तक ठाकुर जी हमारे साथ थे तब तक ये भुजाओं का बल और गांडीव फांडीव ये सब काम कर रहा था। भगवान के जाते ही सब निष्क्रिय हो गया। वो आप भी सच्चाई को मान लो भाई बहनों, भगवान जब तक आपके साथ हैं तब तक आप चाहे जो 30 मार खाओ, दबंग 2, दबंग 3, जो बन लो, लेकिन ये सब तभी तक हो जब तक भगवान आपके साथ है। उसके जाते ही हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, आप ईमानदारी से खुद सोचो कि जब तक वो अंदर है तभी तो हम पंडित जी हो, कथावाचक जी हो, सब कुछ है ना। अभी निकल जाए तो हम क्या हैं? अभी वो निकल जाए, इसी वक्त निकल जाए, अभी आप ही बोलोगे मिट्टी उठाओ, मिट्टी ये करो, मिट्टी वो करो। अभी पंडित जी बचेंगे हम, कथावाचक बचेंगे हम? कथावाचक कब तक? व्यास जी कब तक? महाराज जी कब तक? जब तक वो अंदर है तब तक। उसके निकलते ही महाराज जी खत्म, मिट्टी खाली बचती है, मिट्टी। अभी आप वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, नेताजी हो, विधायक जी हो, अरबपति जी हो, कब तक हो? जब तक वो तब है तब तक। उसके निकलते ही खाली मिट्टी बचती है, बस केवल मिट्टी। मिट्टी उठाओ, मिट्टी ये करो, मिट्टी वो करो, मिट्टी ले चलो, मिट्टी उठाओ। ये सत्य है संसार का। जब तक वो साथ में है तभी तक सारी बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, पैसा, रुपया ये सब काम करता है। उसके जाते ही कुछ भी काम नहीं आता है। तो अर्जुन इस सच्चाई को मान लिया कि ये गांडीव फांडीव ये सब तभी तक काम करता था जब तक कन्हैया हमारे साथ थे। उसके जाते ही सब निष्क्रिय हो गया, सब बेकार हो गया। एक निहत्था भील आया और मुझे परास्त करके ले गया। अब ये खबर लेके जो अर्जुन घर आए वापस कि कृष्ण चले गए, तो लिखा है कुंती माता ने उसी पल अपने प्राण छोड़ दिए। जो न्यूज मिली कृष्ण गए, उस कुंती माँ ने उसी पल प्राण छोड़ दिए। अब पांडव बेचारे निराश हो गए कि भगवान गए तो अब क्या रहना, क्या जीना संसार में। ए बेटा केवाड़ा बंद कर दो ये वाला, भैया ए बच्चा, ए बेटा ये केवाड़े बंद कर दो, जैसे कुछ आवाज आ रही। तो आप जरा ध्यान देते रहना भाई बहनों, बात समझ में आ रही है ना। पांडव जब जान पाए भगवान चले गए तो अब क्या जीना है, अब क्या ही संसार में रहना। वो कौन सा एक गाना था वो पिक्चर में, तेरे बिना भी क्या, ठाकुर जी गए तो अब क्या इस संसार में रह के करेंगे। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। पांडव अपने जीवन से हताश हो गए कि भगवान गए तो अब क्या जीना इस संसार में। जन्मेजय को गद्दी सौंपी परीक्षित जी को, परीक्षित जी 35 साल के थे, गद्दी सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी मैया को साथ में लिए उत्तराखंड की ओर बढ़े। और
बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए, बद्रीनाथ होते हुए, और एक एक करके पांचों पांडव सब रास्ते में गल गए। द्रौपदी गल गई, चारों पांडव गल गए, और फिर धर्मराज जी सदैह स्वर्ग पहुँचे और परीक्षित जी का राज्य हुआ। और परीक्षित जी बहुत बढ़िया राज्य चलाना शुरू किए। कुछ दिन बीते थे राजगद्दी पे बैठे परीक्षित जी को, तब तक उनके राज्य में बेईमानी, मक्कारी, अत्याचार के लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए। तो परीक्षित जी को लगा कि ये लक्षण तो सब कलयुग के हैं जी, ये बेईमानी, जुआ, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कोई कलयुग आ गया क्या? तो परीक्षित जी घोड़े बैठ करके और तलाश में लग गए कि कलयुग अगर आ गया है तो है कहाँ हो, मैं उसको तलाश करूंगा। और घोड़े बैठ के परीक्षित जी कलयुग को ढूंढ रहे थे, कहाँ है कलयुग। पता लग रहा है कि वो आ गया है मेरे राज्य में, तलाश कर रहे थे। तो तभी एक दिन देखते क्या है, एक गाय बैल का जोड़ा है, एक गाय एक बैल, एक काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने हुए है और लाठी मोटी से हाथ में लिए हुए, और वो गाय बैल के जोड़े को पीट रहा है। कभी गाय को पीटे, कभी बैल को पीटे, बारी बारी दोनों को मार रहा है। अब परीक्षित जी को लग गया कि कुछ न कुछ दाल में काला, यही कलयुग है क्या। धनुष पर बाण चढ़ाया, कौन है तू? मेरे राज्य में गौ माता पे अत्याचार कर रहा है कौन तू? बैल को पीट रहा है, गाय को पीट रहा है, तू कौन है? मैं तुझको भी जान से मारूंगा। और जब धनुष बाण ताना उसकी ओर, तो वो जो काला काला आदमी था वो हाथ जोड़ा कि मैं कलयुग हूँ महाराज, मेरा यही लक्षण है। मैं जब आता हूँ तो धरती को और धर्म को परेशान करता हूँ। ये गाय धरती है, ये बैल धर्म है, मैं दोनों को परेशान कर रहा हूँ, मेरा ये लक्षण है। अब मैं ड्यूटी में अपनी कर रहा हूँ, मैं कलयुग हूँ महाराज। बस परीक्षित जी ने उसकी छाती की ओर निशाना ताना, मैं तुझको भी जान से मारूंगा। ध्यान देना भाई बहनों, राजा का धर्म होता है खाली विकास न करे, खाली विकास नहीं। अगर राज्य में कुछ धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है, धरती त्रस्त हो रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो राजा की ड्यूटी ये भी होती है कि उसका भी परिष्कार करे। हो खाली सड़कें बनवाता रह जाए, खाली बिल्डिंग खड़ी करते रह जाए और अत्याचार फैलता रहे तो राजा बेकार है फिर हो। तो परीक्षित जी ने कहा, तू मेरे राज्य में कैसे घुस पड़ा, मैं तुझको भी जान से मारूंगा। तो कलयुग ने कहा, महाराज जी मारो मत, मेरा अब समय चल रहा है, मैं आ गया हूँ, कहाँ जाऊँ? ऐसा करो, मुझको रहने की जगह बता दो, मैं सब जगह नहीं फैलूंगा, आप जहाँ जहाँ मुझको फिक्स कर दोगे, यहाँ रहो, वही रहूँगा बस। तो जानते हैं, ध्यान दे के सुनिएगा आप लोग, परीक्षित जी ने कलयुग को स्टार्टिंग में ही 5 स्थान दिए थे। बिल्कुल शुरुआत के दिनों में 5 जगह उसको फिक्स कर दिया था, ये 5 फ्लैट तेरे नाम हैं, छठी जगह अगर दिख गया तो आज के बाद तेरी खैर नहीं। जानते हैं मित्रों, कलयुग तभी से 5 स्थान पे रहता है, सब जगह कलयुग नहीं है भाई बहनों, सब जगह कलयुग थोड़ा है। कलयुग के 5 फ्लैट फिक्स हैं, वो वही रहता है कलयुग 5 जगह पर। कौन कौन से? नंबर 1 द्यूतम, द्यूतम माने जुआ, जुआ जहां ताश का खेल होता है, जुआ, ये कलयुग का पहला घर है। समझ के सुनना मित्रों। दूसरा स्थान दिया मदिरालय, दारू के जो अड्डे होते हैं, शराब की बोतलें। बेटा आवाज न करो भैया, आवाज करोगे तो फिर कथा नहीं हो पाएगी बेटा। यह बिना बोले करनी चाहिए बात, इशारों में। कहाँ थे? पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान शराब मदिरालय, और तीसरा स्थान दिया उसको हिंसा, जहां कत्ल होते हैं, जहां खून बहता है किसी का, हिंसा का स्थान तीसरा स्थान। और चौथा स्थान दिया व्यभिचार, चरित्रहीनता, चरित्रहीनता जहां पर होती है वो कलयुग का चौथा घर है। और 5वां स्थान उसको दिया नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति। ठीक समझिएगा, अनीत के रास्ते से जो अर्जित धन होता है, नंबर 2 के रास्ते से, वो कलयुग का 5वां घर है। तो जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और नंबर 2 के रास्ते से अर्जित संपत्ति, ये 5 घर उसको दिए। और कलयुग अभी तक उन्हीं 5 स्थानों पर रहता है, हर जगह नहीं कलयुग है, यही रहता है। कलयुग से मिलना हो तो जुआ खेलो, कलयुग से मिलना हो तो शराब पियो,
कलयुग की चपेट में आना हो तो व्यभिचार करो, कलयुग के चक्कर में पड़ना हो तो हिंसा करो, और कलयुग के चक्कर में पड़ना है तो नंबर 2 से पैसे कमाओ। कलयुग के चक्कर में आ जाओगे। कलयुग यही 5 स्थान पर रहता है। अब इन 5 से बचे रहो तो कलयुग से बचे हो आप। मेरी तो विनती है, भागवत सुनने के बाद कसम खाओ, संकल्प करो यहीं बैठे बैठे कि आज तक तेरा पता हमको नहीं था कलयुग, लेकिन आज तेरा पता मुझे मालूम हो गया है। तू 5 जगह रहता है, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे हम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे। कदम, आज के बाद। अब कलयुग चला गया, 5 स्थान पाके एक प्रकार से उसको क्या होता है कि कश्मीर में अक्सर होता है, जम्मू कश्मीर में नज़रबंद कर दिया, नज़रबंद। अब किसी को उसके घर में कैद कर दो खाली कुछ जगहों पर तो नज़रबंद कहते हैं उसको अपने देश की भाषा में, है ना? आप लोग समझते नज़रबंद? तो कलयुग को जैसे पक्षी नज़रबंद कर दिए तो 5 स्थान पर रहेगा आज के बाद। कहीं और दिख गया उसको शूट कर दूंगा खड़े खड़े। तो कलयुग बेचारा नज़रबंद हो गया एक प्रकार से। अब मौका तलाश रहा है कब मौका पाऊं और कब मैं परीक्षित जी की नाश करूं, इसको नष्ट कर दूं संसार में। एक दिन मौका पा गया हो कलयुग। जानते हैं कैसे? एक दिन परीक्षित जी अपने महल में घूम रहे थे तो भीम वाला कमरा बंद पड़ा था बहुत दिन से। जब से भीम मरे हैं उनका जो रूम था भीम वाला वो लॉक था तब से। तो परीक्षित जी एक दिन छुट्टी में संडे उंडे रहा होगा तो इत्मीनान से थे तो सोचा कि कमरे सब बाबाओं के चेक कर लें, कोई बढ़िया माल वाल मिल जाए। तो भीम वाला कमरा जब खोले हो, बहुत दिन के बाद खोले, 10-20 साल के बाद में, तो क्या देखते हैं उस कमरे में एक मुकुट रखा था, बहुत प्यारा मुकुट, कीमती। और मुकुट वो जानते हो किसका था? जरासंध का मुकुट था वो। जब भीम जरासंध को मारे थे ना वो लास्ट में, तो उसका मुकुट छीन लाए थे बेमानी करके। वो जरासंध को मारे तो मारे, उसका मुकुट जबरदस्ती छीन लाए थे वो। तो नंबर 2 का धन था वो, और नंबर 2 के धन में कलयुग का घर है। वो मुकुट जब उनके हाथ आया तो उन्होंने उसको माथे पर लगा लिया कि देखें कितना बढ़िया मुकुट है, लगा के। और ज्यों लगाया माथे पर, उसमें कलयुग बैठा हुआ था पहले से। बस वो इंतजार में ये था इसकी बुद्धि में मैं कब एंट्री कर पाऊँ और कब मैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दूँ। अब बस जो मुकुट लगाया, कलयुग ने अपना पेचकस उठाया और परीक्षित जी के बुद्धि के 2 स्क्रू ढीले किए। शिकार खेलने की इच्छा पैदा हुई परीक्षित जी के अंदर, और वो जंगल गए शिकार खेलने, और वहाँ पर सैकड़ों पशुओं का खून बहाया, हिंसा किया। हिंसा नंबर 2, अनीत का धन एक घर हो गया, और हिंसा किया, खूब पशुओं को मारा। कलयुग का दूसरा घर बन गया हिंसा करते ही। अब कलयुग की उनकी बुद्धि पर पूरा उसका प्रभाव हो गया। अब जब दोपहर तक खूब पशुओं की हत्या परीक्षित जी कर लिए, 50-100-200 पशु मार दिए, खूब शिकार खेला। उनको प्यास लगी दोपहर में, और जब प्यास लगी तो पानी तलाश कर रहे थे, कहीं पानी पा जाऊं पीने को तो पी लूं। तब तक एक ऋषि का आश्रम सामने बना हुआ था। उस ऋषि का नाम था समीक ऋषि, समीक। वो उस समय ध्यान मुद्रा में थे, समाधि अवस्था में थे, वो डूबे हुए थे भगवान के चरणों में। वो परीक्षित जी उन्हीं के पास पहुंच गए और पानी मांगा। महाराज जी पानी पिलाओ, हम प्यासे हैं, राजा हैं तुम्हारे, हम पानी पिलाओ। तो जब पानी मांगे तो वो समीक ऋषि ध्यान में थे, वो सुन नहीं पाए। वो समाधि अवस्था में थे, सुन पाते तो पानी जरूर पिलाते हो, लेकिन सुन नहीं पाए हो। और जो सुन नहीं पाए तो एक्शन नहीं लिया। तो परीक्षित जी की बुद्धि पर तो कलयुग का असर था। उनको क्या लगा कि बाबा सुन तो रहा है मेरी बात, लेकिन सुन के भी जल नहीं पिला रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो जरा देखें इसका ये ढोंग कर रहा है कि सही में समाधि लगाए, मैंने सही में समाधि इसकी है कि नौटंकी कर रहा है खाली। तो इस बात को चेक करने के लिए परीक्षित जी ने क्या किया मालूम? एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा था, उसको उठाया धनुष की नोक पर, और समीक की समाधि असली है कि नकली है, ढोंग कर रहा है कि सही में ध्यान लगाए है ये, इसको चेक करने के लिए मरा हुआ सांप उठा करके और समीक के गले में उसको पहना दिया। अब वो तो वास्तव में ध्यान में थे, वो एक्शन में नहीं आए हो। अब परीक्षित जी को लगा मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये तो सही में महात्मा है, ध्यान मुद्रा में बैठा है, मैंने इसको मरा सांप पहना दिया। अब परीक्षित जी बेचारे पछताए तो, लेकिन अब पछताए होत क्या, अब काम बिगड़ गया।
चल पड़े वापस मरा सांप पहना करके। इतने में समीक का एक लड़का था, समीक ऋषि का, उसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। वो बहुत तपस्वी महात्मा था और बड़ा क्रोधी था स्वभाव से, बड़ा गुस्सैल। वो कहीं से खेलते हुए आया और देखा मेरे पिताजी को मरा सांप पहना के परीक्षित जी जा रहे हैं। बस आओ देखा न ताओ, हाथ में उसने जल लिया श्रृंगी ने, और जल लेके परीक्षित जी को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। श्राप में क्या दिया, सब लोग गाओ। रे सठ नपाल, सुन राजा परीक्षित। वो निकल चुके थे आश्रम से, कुछ दूर जा चुके थे, वो पीछे से श्राप दे दिया। रे सठ नपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। आज के ठीक सप्ताह भर के अंदर, मैंने 7वें दिन तुझको तक्षक नाग काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षका सप्तमे अहिन, तुझको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, तेरी डेथ हो जाएगी। अब ये श्राप देके उसने जल छोड़ दिया धरती पर, संकल्प पक्का हो गया। अब समीक जी जब देखे हमारे बेटे ने परीक्षित जैसे राजा को श्राप दे दिया है, सांप काटने का श्राप दे दिया है, अब समीक बाबा तुरंत अपने चेले को भेजे, जाओ दिल्ली जाओ भागते हुए, और परीक्षित जी को खबर करो कि उसके पास 1 सप्ताह बचा है, केवल 7 दिन का समय है, अपने उद्धार का उपाय कर ले। सांप काटने से उसकी मौत होगी, नरक हो जाएगा उसका। अब वो समीक का चेला पीछे पीछे भागा परीक्षित जी के। वो घर भी नहीं पहुंच पाए थे ठीक से, वो रास्ते में मिल गया, और बस घर पहुंचते ही उनको सूचना मिली कि तुमको सांप काटने का श्राप मिल गया है और आपके पास 7 दिन केवल बचे हैं, इसमें अपने मुक्ति का उपाय कर लो, नहीं तो आपकी नरक यात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लो भाई बहनों, बहुत ध्यान दे के समझिएगा। परीक्षित के पास 7 दिन बचे हैं केवल, 7 दिन में उनकी मौत होनी है। 7 दिन में अपने उद्धार का उपाय कर लो, ठीक है ना। ये संदेश है केवल, खाली कथा है ये। इसका वास्तविक मैसेज ये है कि सबके पास 7 दिन ही केवल बस है। वो खाली कहानी है कि उसके पास 7 दिन बचे थे। अच्छा, आपके पास कई दिन है? हाँ, दिन तो 7 ही होते हैं ना केवल बस। भाई संडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। दिन तो 7 हैं सबके पास। 8वां दिन कहाँ से लाओगे आप, जब कोई 8वां दिन है ही नहीं तो 7 दिन ही सबके पास वास्तव में है। अब 7 दिन में ही कोई दिन ऐसा आएगा कि वो मौत रूपी सांप काटेगा, हमारी आपकी डेथ हो जाएगी। तो 7 दिन में अपने उद्धार का उपाय कर लो। और एक बात कहूँ, थोड़ी और कड़वी बात, ध्यान दे के समझना भाई बहनों। परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, कन्फर्म थे 7 दिन उसके पास, लेकिन हमारे आपके पास तो 7 मिनट भी हैं कि नहीं, इसका भरोसा है ना। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति देश के, अब बोलने के लिए खड़े हुए, असम में गए थे, डिब्रूगढ़ में, कहाँ बोलने गए थे वो, किसी स्कूल में, और माइक पकड़ खड़े हुए, 2 सेंटेंस खाली बोल पाए थे, बस 2 वाक्य केवल, और तब तक छाती में दर्द हुआ और पट गिरे, और राष्ट्रपति थे देश के, और ख़त्म हो गए 2 मिनट के अंदर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, परीक्षित के पास तो 7 दिन कन्फर्म थे। आपके पास कौन सा एफिडेविट दिखाइए? कई दिन आपके पास कोई कागज है? आपके पास कोई एफिडेविट है? आज हो क्या पता कल ही ना हो। आज हम कथा कर रहे हैं, क्या पता कल ही न करने पाए। कोई भरोसा इसका है? क्या भरोसा है? गाइए 2 लाइन। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। परीक्षित जी को जो समाचार मिला तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं केवल, अपने उद्धार का उपाय कर लो और तो कर लो, और नहीं तो तुम नरक को गए। अब परीक्षित जी इसी सूचना को पाते हैं उनको वैराग्य हुआ, 7 दिन बचे मेरे पास केवल, मैं तो कोई तैयारी भी नहीं कर पाया अभी तक, वो 7 दिन बचे। एक बात मैं विनती कर लूँ आपसे, जैसे आपको पता हो कि आपकी ट्रेन का टाइम है 12 बजे या 6 बजे शाम को, तो आप और हम क्या कोशिश करते हैं, है ना, ध्यान दे के समझिएगा। जैसे पक्का पता है कि 6 बजे ट्रेन है अमृतसर से हावड़ा के लिए, तो आप कोशिश करते हो कि 5:30 तक हर हाल में प्लेटफार्म पहुंच जाए। कोशिश करते हैं ना हम लोग कि कहीं चुक जाएंगे, कहीं जाम हम लग गई और ट्रेन छूट जाएगी। तो 6 का समय फिक्स उसका, 6 के पहले जाएगी नहीं वो। आप 5:55 पहुंचो तब भी आप ट्रेन पा जाओगे, लेकिन कोशिश करते हो कि 5:30 तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो जिस ट्रेन का छूटने का टाइम फिक्स है उसके लिए इतना मेंटली प्रिपेयर रहते हो, एडवांस प्रिपेयर रहते हो, तो जिस ट्रेन का छूटने कोई टाइम ही नहीं फिक्स है कि कब छूट जाएगी है, उसके लिए इतना गाफिल क्यों बैठे रहते हैं हम लोग, हैं? जिसका टाइम फिक्स है उसके लिए इतना तैयारी किए रहते हो, हमेशा एडवांस रेडी रहते हो, जिसका कोई टाइम ही नहीं कि ये ट्रेन कब छूट जाएगी, अभी छूट जाए, इसी वक्त छूट जाए। तो मेरी विनती है इसके लिए भी अपनी तैयारी हमेशा मेंटेन रखो, सूटकेस रेडी रखो हमेशा अपना, ये उस ट्रेन का जो टाइम है इसका तो कोई टाइम ही नहीं कब छूट जाएगी, है ना। सो भाई बहनों, परीक्षित जी तुरंत रेडी हो लिए, बस बहुत हो गया। आप गद्दी सौंपी अपने बेटे को, जन्मेजय को, लड़का था जन्मेजय परीक्षित जी का, गद्दी सौंपी और 1 सेकंड में सब छोड़ छाड़ करके, देर नहीं करें, सेकंडों में सारा काम किया है, 1 सेकंड में सब छोड़ के गद्दी वद्दी और पहुंचे कहाँ मुजफ्फरनगर गंगा जी के तट पर, और सारे महात्माओं के आश्रम थे वहाँ, सब महात्माओं को प्रणाम किया और कहा महात्मा लोगों एक उपाय बताओ मुझे मरना है, मेरे पास 7 दिन है, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मुझे बस एक ही इच्छा केवल मन में है कि 7 दिन में वो काला नाग मुझे काटे, उसके पहले वो काला वाला नाग मुझे काटने आए, उसके पहले वो काली कमली वाला मुझे दर्शन चाहिए उसका, उसके बाद में काला नाग काटे तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन काला नाग काट ले और काली कमली वाला मुझे न मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा उपाय बताओ कि काला वाला सांप आए, उसके पहले वो काली कमली वाला, वो मोर मुकुट वाला मेरे सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कोई रास्ता है। तो संतों ने कहा कि महाराज 7 दिन के अंदर उस काली कमली वाले को आपके सामने खड़े करने की क्षमता केवल एक ही संत में है, वो संत है सुखदेव जी। वही महात्मा केवल दुनिया में ऐसा है जो 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने काली कमली वाले को खड़ा कर सकता है, लेकिन वो अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। सारे महात्मा इकट्ठा हो गए, वो महात्मा पता नहीं कहाँ है। तो परीक्षित जी को लगा कि वही एक संत है जो हमारे सामने काली कमली वाले खड़ा कर सकता है, तो वो है कहाँ। तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के भगवान को पुकारना शुरू किए, ठाकुर जी जल्दी से भेजो उस महात्मा को मेरे जीवन में जो काली कमली वाले का दर्शन मुझे करा सकता है 7 दिन के अंदर, तब मेरी